हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ भाई। अपने वादे के मुताबिक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये हमारा दूसरा सैम्पल पेपर रहेगा, ठीक है भाई। इसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला यथाशक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट में बहुवीर्य बिल्कुल गलत है, इसका आएगा अव्ययी भाव, ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। देखो इसकी एक और ट्रिक है अव्ययी भाव को पहचानने की। ए आ यथा प्रति कहीं भी आ जाए तो वहां पर क्या आपको आंख बंद करके अव्ययी भाव समास पर टिक लगा देना, ठीक है भाई। तो यहाँ बहुवीर्य ना होकर अव्ययी भाव है। नेक्स्ट, निम्न में वृद्धि संधि कौन सी है? गणेश, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर वृद्धि संधि है गणेश। जाह्नवी का पर्यायी वाची क्या है भाई? सुरसरी, ये भी सही है, सुरसरी। उपसर्ग बताइए निर्जीव में। निर्जीव में उपसर्ग है निर, ये दो शब्दों से जोड़कर बनेगा भाई निर प्लस जीव, निर्जीव, ठीक है। जीवन रहित। प्रत्यय बताइए बुराई में कौन सा है? आई, बुरा प्लस आई, बुराई, ठीक है। बुरी या खराबी किसी के अंदर कोई होती है वो। सही विलोम शब्द चुनिए। यौवन का क्या है? वार्ध कै। पत्थर पर दूब उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ प्रयास। कब किसी भी बुद्धू या मूर्ख आदमी को समझाना क्या होता है? एक तरह का पत्थर पर दूब उगाने जैसा, मतलब उग ही नहीं सकता वहां पर, तो वहां पर हमारा क्या प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? व्यर्थ प्रयास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। दोहा अर्धक मात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में क्रमशः 13-13 तथा 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक भाई, आया समझ? फिर है इसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पर। कागा काको धन हरई, कोयल काको देख, मीठे वचन सुनाए करी जग आपन कर ले। अब जो मैंने पहले उदाहरण बताया था 11 और 13 मात्राओं का, वो आप देख लेना, इतनी ही बनेगी। अब दूसरा था इसमें यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए। यमक शब्द का अर्थ होता है बार बार आना। जब काव्य में किसी शब्द को 2 या अधिक बार प्रयुक्त किया जाता है और हर बार उसका अर्थ अलग निकले, वहां पर क्या होगा भाई? यमक अलंकार, ठीक है। उदाहरण के लिए, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए वा पाए बोराए। कनक कनक, देखो भाई 2 बार यूज हुआ, उसमें यही तो लिखा है बार बार कोई शब्द है। कोई एक शब्द है वो बार बार आ रहा है और उसका अर्थ भी क्या अलग निकल रहा है। कैसे? पहली बार कनक का अर्थ क्या है? सोना, और दूसरी कनक का क्या अर्थ है? धतूरा। एक और उदाहरण होता है भाई, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा है और दूसरे में क्या? घमंड घटा है, ठीक है। नेक्स्ट, शब्द भाषा की स्वतंत्र सार्थक इकाई है। पद उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर संदर्भ अनुसार अर्थ देता है। शब्द क्या है भाई? एक स्वतंत्र इकाई है और ये जब वाक्य में यूज होता है तो क्या है? एक अर्थ देता है जिसका कुछ अर्थ निकले, ठीक है भाई। उदाहरण, अविनाश, दिल्ली, गया 3 शब्द हैं, परंतु जब इन्हें वाक्य में प्रयुक्त करके लिखते हैं अविनाश दिल्ली गया। अब देखो 3 शब्द हो गए, अविनाश, दिल्ली, गया। अब ये अलग अलग लिखे, बट अब वाक्य में जब इन्हें प्रयुक्त करेंगे इन तीनों शब्दों को मिला के तो एक वाक्य बन जाएगा और उसका अर्थ भी निकल जाएगा। अर्थ क्या निकलेगा? अविनाश दिल्ली गया, ठीक भाई। नेक्स्ट, विकारी शब्द। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव, ठीक है, किसी चीज को बदलना। जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलाव करना पड़ता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द विकारी कहलाते हैं। जैसे लड़के कक्षा में गए से लड़की कक्षा में गई। अब देखो यहाँ क्या? लड़के, ये क्या हो गया? पुल्लिंग, और ये क्या हो? लड़की क्या हो गई? स्त्रीलिंग। यहाँ लिंग परिवर्तन होते ही क्रिया गया से क्या हो गई? गई हो गई। क्रिया विकारी है क्योंकि उसमें विकार या परिवर्तन लिंग के कारण आया है। आया समझ भाई? नेक्स्ट, अब देखो ये भाई आपके निबंध है, ये आप कर लेना क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा भाग खंड ख। ये क्षितिज से लिया गया है, काव्य खान से। इसमें से कुछ क्वेश्चन है। जागते सोते एवं स्वप्नम में रात दिन गोपियों को क्या रट रहती है? भाई आपने पढ़ाई है वो किसका, गोपी किसको रटन लगाती रहती है? कृष्ण भगवान की। कृष्ण
कृष्ण। परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया था? आप सभी को पता, श्री राम ने। ठीक भाई, निम्नलिखित में से कौन थक कर सोया हुआ है? कवि का मौन व्यथा, स्वयं कवि, कवि की प्रेयसी, कवि की बहन। कवि की मौन व्यथा। उत्साह कविता में उर किसकी छवि की बात कही है? विद्युत की। कवि ने फसल को किसकी महिमा कहा है भाई? हाथों की, हाथों के स्पर्श की। अनहद शब्द का अर्थ क्या होता? अपार मस्ती। कहते तुम तो भाई अनहद, अपने ही उसमें मस्ती में खोए रहते हो। ठीक है, ये अब आपको एक गद्यांश पढ़ना है, इसमें से कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, ये आपको बताने हैं। ठीक है भाई, ये हमारे नेताजी के चश्मा से लिया गया है, ये भी जो गद्यांश है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बरामद हुआ होगा और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला जाता है। ठीक है, जब वो नेताजी के देखते हैं मूर्ति तो उस पर क्या होता भाई? चश्मा नहीं होता, तो वो अंदाजा लगाते कि कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला होगा। कौन लगाता अंदाज? हलदार साहब, या फिर वो कुछ ऐसा सोच रहे थे। पाठ और लेखक का नाम आपको पता ही है भाई, हमने पढ़ा है। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है। फिर ये दूसरा, ये वह पूरी बात कौन सी है जिसका पता नहीं था? शहर के प्रमुख बाजार के चौराहे पर नगर पालिका ने नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवानी थी, जिससे कैसे और कहाँ से बनवाई जाए आदि से संबंधित योजना क्या थी, इस बात का पूरा पता नहीं था। ऊहापोह की स्थिति क्या बनी रही? ऊहापोह की स्थिति इसलिए बनी रही क्योंकि नगर पालिका के अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा था कि मूर्ति कहाँ से और किससे बनवाई जाए तथा इस पर कितना व्यय होगा, मीन्स खर्चा। इसके लिए वे विभिन्न संस्थाओं से पत्र व्यवहार करते रहे और कोई निर्णय नहीं कर पाए। मोतीलाल जी की स्थायी हाई स्कूल में ड्राइंग के मास्टर थे। जब कहीं से मूर्ति बनवाने का प्रबंध नहीं हुआ तो नगर पालिका ने उन्हें मूर्ति बनाने का काम दे दिया। इस कथन से यह तात्पर्य कि नगर पालिका वालों ने एक निश्चित समय में शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगवानी थी, इसलिए उन्होंने ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह कार्य सौंप दिया। उन्होंने इन्हें विश्वास दिलाया कि वे 1 महीने में मूर्ति तैयार कर देंगे। अब जब भी उन्हें कोई अच्छा मूर्तिकार मिला नहीं था और सरकार ने उन्हें टाइम दे दिया था, भाई अब इतने टाइम में आपको मूर्ति पूरी करनी है, तो ड्राइंग मास्टर ने कह दिया कि हाँ भाई मैं बना दूंगा और 1 महीने में ये पूरी करके आपको दे दूंगा। तो ये काम क्या है, उन्होंने ड्राइंग मास्टर को दे दिया था। ये काव्यांश का भाव आपको स्पष्ट करना, सौंदर्य स्पष्ट करना। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह लगाते नाहिक मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जोई जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोरऊ, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जाओ पागी। तो इसका भाव आपको सौंदर्य बताना। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों ने क्या किया भाई? मार्मिक व्यंग कर रही हैं, वो दुखी और वो क्या है, अब व्यंग कस रही हैं उद्धव पर। गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता का मजाक उड़ाते हुए कहती कि उनके हृदय में प्रेम की भावना का अभाव है, वह पूर्ण रूप से प्रेम के बंधन से मुक्त और अनासक्त है। मतलब उन्होंने प्रेम को महसूस ही नहीं किया अभी तक कि प्रेम है क्या। उसने कभी प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबाया और उसकी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर भी उनमें नहीं उलझी, पर वे गोपियां तो भूली भाली थी और कृष्ण के रूप मधुरी पर आसक्त हो गई, मतलब उन पर ही निर्भर हो गई। वो किसी भी अवस्था में अब कृष्ण भाव से दूर रहना नहीं चाहती थी। शिल्प सौंदर्य क्या है भाई? इसमें शिल्पगत सौंदर्य की दृष्टि से इस काव्य में निम्नलिखित विशेषताएं। प्रस्तुत पद में क्या है भाई? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया जो बहुत ही अच्छी लगती है। व्यंग भाव निहित है क्योंकि वो उद्धव जी को उल्हाने दे रही थी, है ना। स्नेह तगा प्रीति नदी में रूपक अलंकार है।
पुरैन पात में अनुप्रास अलग, पै की आवृत्ति हुई है भाई यहाँ पे। इसमें मधुर या गुण का समावेश और श्रृंगार रस विद्यमान है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट ये है भाई, कुछ क्वेश्चन है। गोपियों द्वारा उद्धव का भाग्यवान या अति भड़भागी कहने में क्या अर्थ है? ये हमने पहले ही बताया था। उन्होंने कहा था भाई आप तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम से के अभाव में ही रहे। गोपियां उद्धव जी को भाग्यवान व्यंग से कह रही हैं क्योंकि वह ऐसा आभास है, अभागा है जो साक्षात श्री कृष्ण है ना भाई, साक्षात कृष्ण का सखा होकर भी उनके भक्त वत्सल्य प्रेम सी रूप को नहीं जान पाए। वह व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वह बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि उसने कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम के साक्षात सागर कृष्ण के प्रेम की एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दी। वास्तव में वह उसे अभागा कह रही हैं, कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हैं। कहते हैं जी कि प्रेम के कृष्ण के साथ रहे और जो उनके प्रेम में ना पड़े, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है। बट उद्धव जी क्या है, उनके प्रेम में नहीं पड़े थे। भारतीय इतिहास में अधिकांश राजतंत्र ही रहा है जहां राजा या सम्राट ही अच्छा सर्वोपरि होते थे। राजा की विजय के लिए योद्धा सिर कटवाते थे, परंतु विजय का सेहरा राजाओं के सिर बंधता था। सिपाहियों, सरदारों, दरबारियों की भूमिकाएं संगतकारों की रहती थी जो सब मिलकर राजा को महान बनाते थे। राजतंत्र में राजा मुख्य संगीतकार की भूमिका में रहता है और प्रजा संगतकार की भूमिका निभाती है। ठीक है भाई। अगला हमारा पार्ट है इसमें भाई खंड ग। ये क्या है, क्षितिज से लिया गया है। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके। संस्कृत व्यक्ति से क्या अभिप्राय है? वो कौन सा होता है संस्कृत व्यक्ति? बुद्धिमान, विवेकशील, जो कुछ समाज के लिए अच्छा करे। संस्कृत व्यक्ति कौन सा होता है? बुद्धिमान और विवेकशील। रागों के नाम प्राय कौन लेते रहते हैं? मामू जान। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? लोटा। अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? इंदौर। ठीक भाई। अब नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत के गले में किसकी जड़ों की माला रहती थी भाई? तुलसी की। नेताजी की प्रतिमा किस मास्टर ने बनाई थी? मोतीलाल, जो एक सरकारी स्कूल का क्या है, ड्राइंग मास्टर था। ये गद्यांश पढ़ना और नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उनके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। ठीक है भाई। पाठ और लेखक का नाम, ये पाठ का नाम है संस्कृति, लेखक है भदंत आनंद कौशल्यान। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है, संस्कृत व्यक्ति से क्या तात्पर्य? संस्कृत व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी नई चीज की खोज करता है, आविष्कार करता है। ठीक है। यह अपनी बुद्धि और विवेक की सहायता से किसी नए तथ्य के दर्शन कराता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है। उनके सभी कार्य कैसे सोच विचार कर किए होते, उनमें जन कल्याण की भावना का समावेश होते हैं। जो संस्कृत व्यक्ति होता है वो अपने साथ साथ क्या है भाई, समाज का भी कल्याण चाहता है। फिर है इसमें संस्कृत व्यक्ति की संतान संस्कृत क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि संस्कृत व्यक्ति की संतान संस्कृत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि संस्कृत व्यक्ति जिस नई वस्तु की खोज करता है उसकी संतान को वह वस्तु अपने पूर्वजों से उत्तराधिकारी के रूप में बिना कुछ प्रयास किए ही मिल गई थी। उसे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, इसलिए वह संस्कृत व्यक्ति नहीं हो सकता क्योंकि इस वस्तु की प्राप्ति के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया। अब ये है भाई, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। हलदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने के प्रति आदर था। जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन
था तो उन्हें लगा कि वह नेताजी का कोई साथी होगा, परंतु पान वाला उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता कि वह तो लंगड़ा व्यक्ति है, क्या ही जाएगा फौज में, इसलिए वह फौज में कैसे जा सकता है। पान वाले का कैप्टन की हंसी उड़ाना अच्छा नहीं लगता। एक वही है जिसने नेताजी की मूर्ति के अधूरे व्यक्तित्व को पूरा किया। कहने का मतलब ये कि भाई सुभाष चंद्र की मूर्ति, तस्वीर, कोई भी पिक देख लेना आप, वो बिना चश्मे के आपको मिलेगी नहीं। और यहाँ पर क्या है, चश्मा बनाया ही नहीं था, तो उन्होंने एक अधूरापन लगता है, तो उन्होंने इसको पूरा किया था। और जबकि वो हंसी उड़ा रहा था पान वाला, इसलिए हलदार साहब को वो ठीक नहीं लग रहा था। उसके नेताजी के प्रति आदर भाव ने ही पूरे कस्बे की इज्जत बचा रखी थी। पान वाले के मन में देश और देश के नेताओं के प्रति आदर सम्मान नहीं था। उसे तो अपना पान बेचने के लिए कोई न कोई मसाला चाहिए था। यदि ऐसे लोग देश के लिए कुछ कर नहीं सकते तो उन्हें किसी की हंसी उड़ाने का भी अधिकार नहीं है। कैप्टन जैसे भी व्यक्ति या स्वामी था, उसके देश के प्रति कर्तव्य भावना कम नहीं हो जाती। पान वाले को कैप्टन की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। एक क्वेश्चन है भाई ये रहा, बिस्मिल्लाह खां कला के अन्य उपासक थे, तर्क सहित बताइए। बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्म विभूषण के सम्मानों से सम्मानित किया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त अनेक विश्वविद्यालयों ने इन्हें इनकी संगीत साधना के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। इन्हें इतना सम्मान मिला फिर भी वे सामान्य जीवन व्यतीत करते रहे और परमात्मा से सच्चा सुर प्रदान करने की प्रार्थना करते रहते थे। इन्हें कढ़ाई में छन्न करती हुई कचौड़ी में संगीत का आरोह अवरोह सुनाई देता था। रसूलन बाई और बतूलन बाई गाने वालियों के गाने में इन्हें संगीत के प्रति आकर्षित किया। इन विवरणों से स्पष्ट है कि बिस्मिल्लाह खां साहब कला के अन्य उपासक थे। उनके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं था। वे धर्म भेद भूलकर मुहर्रम और बालाजी के मंदिर में समान रूप से शहनाई बजाते थे। कला ही उनका धर्म था और सुर की साधना करना उनके जीवन का उद्देश्य था। ठीक भाई, फिर आ जाएगा हमारा खंड ख। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन से दृश्य झकझोर गए। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को वहां के आम जीवन की निर्ममता झकझोर गई। लेखिका को प्रकृति के असीम सौंदर्य ने ऐसी अनुभूति दी कि वह एक चेतन शून्य संसार में पहुंच गई। उन्हें लग रहा था कि वह ईश्वर के निकट पहुंच गई, परंतु उस सौंदर्य में कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही थी। वे शरीर से कोमल दिखाई दे रही थी। उनकी पीठ पर टोकरियों में बच्चे बंधे हुए थे। वे बड़े बड़े हथौड़े और कुदालों से पत्थरों को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। यह देखकर लेखिका बेचैन हो गई। वे खड़े एक कर्मचारी ने बताया कि पहाड़ों में रास्ता बनाना बहुत कठिन कार्य है। कई बार रास्ता बनाते समय लोगों की जान भी चली जाती है। लेखिका को लगा कि भूख और जिंदा रहने के कश्मकश ने इस स्वर्गीय सौंदर्य में अपना मार्ग इस प्रकार ढूंढा है जैसे सीमा पर तैनात फौजी हमारी सुरक्षा के लिए ऐसी ऐसी जगहों की रक्षा करते हैं जहां सब कुछ बर्फ हो जाता है, जहां पौष और माँ की ठंड की बात तो छोड़ो, बैसाख में भी हाथ पैर नहीं खुलते हुए इतनी ठंड में प्राकृतिक बाधाओं को सहन करते हुए हमारा कल सुरक्षित करते हैं। पहाड़ी औरतों को भूख से लड़ते, पत्थरों को तोड़ना, कड़ाके की ठंड में फौजियों को सीमा पर तैनात रखना लेखिका को अंदर तक झकझोर गया। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन और है अथवा में आपको इनमें से कोई करना था। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपको दिल को छू गई। ठीक है, देखिए, मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता। यह कहकर वह थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग चले। माता के आंचल से हैं भाई ये दोनों क्वेश्चन। ठीक भाई, ये क्वेश्चन भी माता के आंचल से लिया गया। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के
चंदोबे की छाया ने छोड़ी। ठीक है, ये है भाई आगे। भोलानाथ की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना। पितृप्रेमी, शरारती और मौज मस्ती करने वाला और कल्पनाशील। ये भोलानाथ की क्या है विशेषताएं, ये भाई आप पढ़ लेना। बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा और आप बिल्कुल बोर हो जाओगे, मुझे पता है। गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा है? गंतोक को मेहनत का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सभी पूरी मेहनत से काम करते हैं। स्त्रियाँ बच्चों को पीठ पर लाद कर काम करती हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी स्कूल से आने के बाद अपने माता पिता के कामों में हाथ बांटते। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ सभी कार्य मेहनत से पूरे होते हैं, इसलिए यह मेहनत का बादशाहों का शहर कहलाता है। ये नैतिक शिक्षा से लिए गए भाई आदर्श जीवन मूल्य। ठीक है, लास्ट पार्ट है ये हमारा सैंपल पेपर का। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे समान मेहनत करते हैं परंतु सभी की उपलब्धियों में अंतर होता है, इसके क्या कारण है? कक्षा में सभी बच्चे समान मेहनत करते हैं परंतु सभी की उपलब्धियों में अंतर होता है क्योंकि कुछ बच्चे खूब संघर्ष करते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, उनके अंदर आगे बढ़ने की भावना होती है और अपने कार्य को उत्साहपूर्वक करने और सदा अच्छी संगति में रहते हुए प्रभु का स्मरण बनाए रखते हैं और हर अच्छी बातों का आत्मसात करते हैं, मतलब सीखते हैं, इसलिए उनकी उपलब्धियों में अंतर होता है। एक तो भाई पढ़ ही रहा, दूसरा बच्चा पढ़ भी रहा, अच्छी संगति भी चुन रहा है और वो प्रभु का ध्यान भी कर रहा है, इसलिए भाई क्या है अंतर हो जाता है। गीता के अनुसार कर्म की सफलता के लिए कौन से तत्व सहयोग करते हैं? गीता के अनुसार कर्म की सफलता के लिए 5 कारण बताए गए हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। इनके बिना कर्म की सफलता नहीं हो सकती। अधिष्ठान का अर्थ है लक्ष्य तय करना। कर्ता का अर्थ है जो व्यक्ति काम करने जा रहा है उसे अपनी स्थिति और योग्यता समझनी चाहिए। जिन उपाय या साधनों से लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा उनके औचित्य पर विचार करने से अभिप्राय क्रम कैसे किया जा सकता है, विधि कैसी है और अंत में फल प्राप्ति भाग्य ईश्वर के अधीन माननी चाहिए। नेक्स्ट, कहीं किसी भी रूप में सर्विस करते या कार्यरत होते हुए क्या कर्म को पूजा बनाया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? जी हाँ, कार्य को पूजा बनाया जा सकता है। जहाँ भी हम सर्विस या काम करते हैं वहाँ पूजा पाठ, प्रभु के प्रति भक्ति, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी और समर्पण का भाव, साफ सफाई के प्रति सजग, अपने साथियों के प्रति शिष्टाचार, इज्जत और दोस्ताना माहौल बनाकर कार्य स्थल में अपनी कार्य को पूजा बनाया जा सकता है। भाई जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ पर सभी के साथ क्या है अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। कल्पना करो आपकी भेंट एक ज्ञानी से होती, आप उनसे अपनी किन किन जिज्ञासाओं का समाधान करते। अब भाई कोई एक बहुत महाज्ञानी इंसान मिल गया आपको, अब आपको उनसे क्या पूछना है? ईश्वर क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति का कौन सा मार्ग उचित है और ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके आंसर हैं। मुझे लग रहा है जो मैं आपका थोड़ा सा सहयोग कर रही हूँ आपका कुछ भला हो जाए और आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। प्लीज़ इसे अच्छे से देखना और समझना, और कोई भी कहीं भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो कमेंट करना, मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। धन्यवाद।